साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभ्यर्थियों, आज एक बहुत ही शुभ अवसर है और इस अवसर पर मैं आप लोगों से एक बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक और लेखक से मिलाऊंगा। विद्यार्थियों, आज जो मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूं, इसके पीछे मेरा प्रयोजन क्या है? आप हैं श्री राहुल चौधरी और पिछले 10 वर्षों से यह अहर्निश स्वाध्याय और साधना में संलग्न है। हजारों विद्यार्थियों को इन्होंने प्रेरित किया और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। एक ऐसा शिक्षक जो सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल विद्यार्थियों का हित चिंतन करता है। तो मैं एक इसको जो है ये मैं बहुत बार कहता हूं, राहुल ये मेरा बड़ा लाडला है और छोटा भाई भी है। विद्यार्थियों, उन्होंने एक पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो अभ्यर्थियों के लिए स्तरीय सामग्री की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि मैं इस युवा वर्ग के साथ मिलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं और आप लोगों की साहित्य संवेदनाओं को बहुत भली भांति समझता हूं। इसलिए आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की जो राज व्यवस्था, ये पुस्तक पहली बार आप लोग आज देख रहे हैं, यही इसका विमोचन है। विद्यार्थियों, ये राजस्थान की राज व्यवस्था जो पुस्तक है, ये क्यों आवश्यक थी? और राज व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में संबंधित जो भी राज्य जो हैं वो अपने ही क्षेत्र के अभ्यर्थी अधिकांश चयनित हो, इसलिए राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भागीदारी निभाती है पाठ्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की राज व्यवस्था की एक स्वतंत्र पुस्तक, आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र और स्तरीय पुस्तक जो है वो राजस्थान के बाजार में अभी तक उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, पुस्तक लिखना व्यक्तिगत होता है, लेकिन पुस्तक साथियों एक सामाजिक धरोहर है। और मैं यदि यहां पर आया हूं तो मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये परीक्षित बात है कि ये जो पुस्तक है राजस्थान की राज व्यवस्था, ये पूर्णतः प्रामाणिक है। इस पे लिखे गए शब्दों पर आप जो है पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये पुस्तक है, गाइड नहीं है, और एक ऐसी पुस्तक है जो सर्वांगीण है। जो आरएस का अभ्यर्थी होगा वहां से लेकर के, चाहे वो कॉलेज लेक्चर दे रहा है, चाहे वो प्रथम श्रेणी का दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है आपके सम्मुख एक बहुत बड़ा महायज्ञ अभी संपन्न होने जा रहा है, जिसको हम रीट परीक्षा के माध्यम से संकेतित करते हैं। तो अभ्यर्थियों, आपकी जो सफलता है वो और ज्यादा स्वर्णिम हो और आपकी सफलता में 4 चांद लगे, ये मील का पत्थर साबित हो, ये मैं आज कह रहा हूं। और कल से ये पुस्तक जो है राजस्थान के तमाम पुस्तक विक्रेताओं के यहां पर आपको मिलेगी। आप देखोगे और आप मुझे इस बात की मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि ये पुस्तक जो है बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आइए आज हम इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक के लेखक और एक सहृदय शिक्षक बहुत सारे अभ्यर्थी जानते होंगे, निश्चित रूप से आप इनसे पढ़े होंगे। आप यूट्यूब के माध्यम से भी, अनेक सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी अहर्निश जो है आप लोगों को प्रेरित करते हैं, आपकी सफलता में और ज्यादा सहयोग करते हैं। तो आइए साथियों, मैं आमंत्रित करता हूं श्री राहुल चौधरी को कि यह पुस्तक क्यों आवश्यक थी, इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि वो अन्य पुस्तकों से ये अलग करती है, या इस पुस्तक को लेखन के पीछे प्रयोजन क्या था। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में निस्वार्थ भाव से, केवल और केवल मेरा ये भाव है सुबह से शाम तक कि मेरा ये जो युवा वर्ग है, और मैं बहुत बार बोलता हूं ये युवा वर्ग ही मेरा भगवान है, और ये जो युवा वर्ग जो है ये अपनी जीवन में सफल हो, अपने जीवन में आगे बढ़े, समृद्धि को प्राप्त करें और शैक्षिक समृद्धि भी हमें मिले। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री राहुल चौधरी को कि इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को परिचय दें। धन्यवाद सर, तहे दिल से धन्यवाद सर को। इस पुस्तक का जो लिखने के में जो आपको था कलात्मक जो शैली और साथ साथ मुझे जो ऊर्जा का संचार हुआ, उनके पीछे इन सर का मार्गदर्शन रहा। और मुझे लिखते समय बहुत सारे ऐसे पहलू से परिचित कराया, क्योंकि सर की ऑलरेडी एक पुस्तक आ रही है व्याकरण माला और हिंदी वृहद व्याकरण कोश, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई सर ने कि जिससे मुझे इस पुस्तक को समझने में सहायता मिली। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये महसूस किया कि ये पुस्तक क्यों उपयोगी है। आप आरएस की तैयारी करते हैं तो मेंस के पार्ट 3 में पॉलिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और जिसके लिए न तो हमें उच्च स्तरीय पुस्तक मिल पाती है हिंदी से आपको तो माध्यम के विद्यार्थियों को, और नहीं फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर और ऐसे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के इस प्रकार के स्तरीय अध्ययन को देखते हैं तो आजकल वर्तमान में जो आपको परीक्षा का स्वरूप और पैटर्न देखने को मिलता है, बड़ा ही स्तरीय पैटर्न देखने को मिलता है। न केवल आरपीएससी के एग्जाम्स के साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साथ साथ अन्य तमाम एग्जाम एसएससी और यूपीएससी एग्जाम में भी ये राज्य व्यवस्था जो पुस्तक है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी।
होगी। बात करते हैं हम कि ये पुस्तक क्यों लाई गई, तो इसका पहला औचित्य था कि जब हम तैयारी करते हैं तो एक उच्च स्तरीय अध्ययन जो वर्तमान में आरपीएससी का बदलते हुए पैटर्न के स्वरूप में देखने को मिलता है, वो सामान्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता। बात करें कि जैसे मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कौन कौन से मुख्य सचिव रहे, इस प्रकार के संदर्भ के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही बात करें हाईकोर्ट के टॉपिक में, तो राजस्थान में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, जिला न्यायालय है, राजस्थान में कितना जिला न्यायालय है, और उसमें से जयपुर पीठ में कितना आते हैं, जयपुर खंडपीठ में कितना आते हैं, और जोधपुर मुख्य पीठ में कितना आते हैं। इस प्रकार के हाल ही में एग्जाम कॉलेज लेक्चर टेक्निकल एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो ये वो स्तरीय अध्ययन है जो सामान्यतः पुस्तकों में नहीं देखने मिलता। तो इसी मोटो से कि विद्यार्थियों को ये उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो और विद्यार्थी अपने आगामी एग्जामों में इस पुस्तक को पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, इसी का मुख्य उद्देश्य था। और मैं इन सर को तमाम आपको तहे दिल से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुझे हर आपको मोड़ पे, हर आपको किनारे पे इन्होंने मुझे ऊर्जान्वित किया, और इसी का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने एक उच्च स्तरीय अध्ययन पुस्तक राजस्थान की राज्य व्यवस्था लेके आया हूं। अब सर, आप इन सर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये निस्वार्थ भाव से, और मेरे न केवल मेरी लेकिन युवर्ग की एक ऊर्जा का स्रोत हैं। और जब सर मिलते हैं तो एक ऊर्जा का एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही आपको होता है, संचार होता है। और इस पुस्तक में वो संचार आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पीछे से सर ने जो संचार किया था ऊर्जा का, वो इस पुस्तक में आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। राहुल, आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था पर जो सामग्री जो बाजार में अभी तक जो थी, वो उस सामग्री से ये पुस्तक क्यों अलग है, और विद्यार्थियों को किस प्रकार ये सहयोग कर सकती है? और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इसको पूरा आद्योपांत देखा, तो ये गाइड नहीं है, ये पुस्तक है, और इस पे लिखे हुए जो शब्द और जो आर्टिकल और जो भी तथ्य इसके अंदर जो लिखे हैं वो प्रामाणिक है, ये तो मैं जानता हूं। और क्योंकि मेरे एक राजनीति विज्ञान के बड़े साथी हैं, उनके माध्यम से भी इस पुस्तक को जो है मैंने, क्योंकि मैं हिंदी और संस्कृत और भाषा का व्यक्ति हूं, इसलिए बहुत ज़्यादा गहन जानकारी मुझे राज व्यवस्था की नहीं है, मैं आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन इस पुस्तक को जो राज व्यवस्था और राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं और बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हैं, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा करी। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पुस्तक जो है, इसमें क्या ऐसा है कि वो ये अन्य पुस्तकों से अलग है, या आपने क्या इसमें नवीन क्या दिया? हालांकि आपने बताया, लेकिन इसमें और क्या जो है अभ्यर्थियों को मिलने वाला है? इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं? मैं जानता हूं कि पिछले 1.5 वर्ष से लगातार साधना कर रहा था, ये मुझे पता है, लेकिन इस पुस्तक को आप दूसरी पुस्तकों से किस प्रकार भिन्न देखते हैं राहुल? देखिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था इस पुस्तक में कुल टोटल 21 अध्याय हैं, और ये सभी अध्याय राजस्थान के बॉटम से लेकर टॉप मोस्ट आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं सबको कवर अप करते हैं। आप कॉलेज लेक्चर का एग्जाम ले लीजिए, आरएस का ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार और ग्राम सेवक, सभी आपको होता है एग्जाम को ये कवर अप कराई हुई, और एक ही पुस्तक में सभी प्रकार के आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पुस्तक क्यों अलग है, जैसे सर ने पूछा, तो इस पुस्तक में प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ पहले कंप्लीट थ्योरी दी गई है, और थ्योरी के साथ साथ 50 से लेके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के पीछे दिए गए हैं। तो आप 21 टॉपिक में थ्योरी पढ़ोगे, साथ साथ थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हम टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट के लिए कहीं और देखते हैं, क्योंकि अधिकांश मार्केट में जो कि बुकें अवेलेबल है राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, उसमें केवल थ्योरी का पार्ट है, और वो कंटेंट जो वर्तमान में आरपीएससी डिमांड करती है वो शायद उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री नहीं है। और इसी को मैंने महसूस किया कि राजस्थान में जैसे प्री का एग्जाम होता है, आरएस का और मेंस का, तो लोक नीति नामक एक टॉपिक होता है, वो लोक नीति टॉपिक सामान्यतः पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता। विधिक और नागरिक अधिकार पत्र होता है, वो सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिकों को कवर किया गया है जो नवीन आपको तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और एक ही बुक में सारे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक 50 से 100 क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर के पीछे 50 से 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार थ्योरी के साथ साथ आपको 1000 प्लस क्वेश्चन इस बुक में मिलेंगे। ये इसका महत्वपूर्ण मोटो है, ताकि आपको मॉक टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए किसी और बुक की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल को और विद्यार्थियों। मैं एक प्रयास और करूंगा कि ये पुस्तक के साथ ही पुस्तक के बारे में जो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि सालों की जो साधना है उसको 5 मिनट में 10 मिनट में उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि मैंने 3 किताबें जीवन में लिखी है, तो ये बहुत साधना वाला काम है, आप सभी जानते हैं। और मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि ये आपके जीवन में, आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगी। और राहुल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास ये रहेगा कि इस राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे वो जो है
हमारा जो चैनल है डॉक्टर KR महिया का जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरी खूब खूब शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्ते।